Hello students, today we will discuss about last phylum of animal kingdom, that is chordata. देखिए chordata में कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं. अगर वो फंडामेंटल फीचर्स कोई भी ऑर्गेनिज्म फॉलो करता है दैट विल बी प्लेस्ड इनटू chordata phylum. फर्स्ट इज यहाँ पे देखिए ये एम्ब्रॉयनिक स्टेज एक है ऑर्गेनिज्म की जिसमें होलो नर्व कोड है. तो फर्स्ट फीचर हम मानते हैं कि उस ऑर्गेनिज्म में क्या होनी चाहिए, होलो नर्व कोड होनी चाहिए. होलो ये डोर्सल साइड पर प्रेजेंट है. ये किसी एम्ब्रॉय का साइड व्यू है. साइड व्यू. इस नर्व कोड के बिलो ये एक सॉलिड नोटोकोड प्रेजेंट है. सॉलिड नोटोकोड प्रेजेंट, यानी ये मेन फीचर हो गया कि नोटोकोड प्रेजेंट है तो वो किस में आएगा, कॉर्डेट्स में. और थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर इज गिल स्लिट्स. फेरिंजियल पार्ट्स में फेरिंजियल गिल स्लिट्स प्रेजेंट, और ये पेयर में ये साइड व्यू है तो दूसरी साइड भी यानी अदर साइड भी ये गिल स्लिट्स प्रेजेंट है. और इसमें ये जो टेल पार्ट तक ये क्लियर है. टेल पार्ट है, जब अभी हमने देखा नॉन कॉर्डेट्स में टेल पार्ट जो था वो क्लियर नहीं था, लेकिन इसमें कॉर्डेट्स में टेल पार्ट क्लियर है. तो ये मेन फीचर है, ये फंडामेंटल फीचर्स हैं. hollow nerve cord, solid notochord, presence of solid notochord and presence of paired pharyngeal gill slits. तो अगर डिफरेंस दिखें इनमें कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स में, ये एब्सेंट होते हैं नॉन कॉर्डेट्स में, और कॉर्डेट्स में ये प्रेजेंट है. और इसके अलावा जो और सेलेंट फीचर्स हैं कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो क्लोज्ड होगा, जो हार्ट है वो वेंट्रल साइड होगा, हार्ट वेंट्रल साइड भी है, और 2 चैम्बर 3 चैम्बर 4 चैम्बर हार्ट होगा. और नर्वस सिस्टम जो है वो किस साइड होगा, डोर्सल साइड. नर्वस सिस्टम डोर्सल साइड होगा. और इसमें पोस्ट एनल टेल प्रेजेंट है, और नॉन कॉर्डेट्स में एनल टेल जो है पोस्ट पार्ट टेल पार्ट इज एब्सेंट. अब ये जो कॉर्डेटा फाइलम है, कॉर्डेटा फाइलम जो है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 सब फाइला. इसके भी पार्ट्स हैं, दैट इज कॉल्ड सब फाइलम. सब फाइला कौन कौन से हैं वो, यूरोकॉर्डेटा, सिफेलोकॉर्डेटा एंड वर्टिब्रेटा. यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा इन्हें प्रिमिटिव कॉर्डेट्स कहते हैं, तो इन्हें हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते हैं. अब यूरो मीन्स होता है टेल, कॉर्डेटा मीन्स नोटोकोड. यानी इस मेंबर में, इस सब फाइलम में नोटोकोड किस में प्रेजेंट होती है, ओनली टेल में, और वो भी किस स्टेज में, ओनली लार्वा स्टेज में. नोटोकोड प्रेजेंट इन लार्वल टेल, यानी लार्वा स्टेज में भी और टेल में. ठीक है, वो भी किस पार्ट में, टेल में नोटोकोड प्रेजेंट है. जब ये लार्वा यंग में या एडल्ट में चेंज होता है तो उसमें नोटोकोड एब्सेंट है. बट इसके एम्ब्रॉयनिक स्टेज यानी लार्वा स्टेज में ये नोटोकोड प्रेजेंट है, सो दे आर प्लेस्ड इन कॉर्डेट फाइलम. एग्जाम्पल ऑफ यूरोकॉर्डेट इज एसिडिया साल्पा. सिफेलोकॉर्डेटा क्या है, इसमें एडल्ट में भी नोटोकोड प्रेजेंट है, और इसमें हेड से टेल तक नोटोकोड प्रेजेंट है. नॉट ओनली टेल पार्ट. सिफेलोकॉर्डेट्स में क्या है, इट एक्सटेंड, नोटोकोड एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल. एंड व्हाट अबाउट वर्टिब्रेटा, एम्ब्रॉनिक स्टेज में तो नोटोकोड प्रेजेंट है, बट बर्थ टाइम पर ये नोटोकोड जो है इट इज रिप्लेस्ड बाय अ बोनी वर्टिब्रल कॉलम. वर्टिब्रल कॉलम उसमें रिप्लेस हो जाती है. एम्ब्रियोनिक स्टेज में नोटोकोड प्रेजेंट है, बट जैसे ही बर्थ होता है तो वो नोटोकोड किस में रिप्लेस हो जाती है, वर्टिब्रल कॉलम में. सो वी कैन से कि ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स, बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट, क्योंकि ये भी कॉर्डेट्स हैं, इनमें कोई वर्टिब्रल कॉलम जैसे स्ट्रक्चर नहीं है. अब इनमें जो है यूरोकॉर्डेटा और सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर देख लेते हैं. सिफेलोकॉर्डेटा के मेंबर हैं ब्रेंकियोस्टोमा,
एम्फीऑक्सिस, एम्फीऑक्सिस। अब बात करते हैं हम वर्टिब्रेटा की। देखिए वर्टिब्रेटा में हार्ट है वो 2, 3, 4 चैम्बर्ड होता है। एक बार इसे इरेज कर देते हैं, वर्टिब्रेटा को देखते हैं। वर्टिब्रेटा में जो हार्ट है वेंट्रल साइड होता है, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, हार्ट 2, 3, 4 चैम्बर्ड होगा। एक्सक्रीशन के लिए किडनी प्रेजेंट है, लोकोमोशन के लिए लिम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, वर्टिब्रा जो सब फाइलम है, वर्टिब्रेटा जो सब फाइलम है, इसे भी फर्दर डिवाइड किया है डिविजन्स में, ग्नैथा एंड एग्नेथा। देखिए एग्नेथा मीन्स होता है जिसमें जॉज एब्सेंट है, लैक जॉ, और ग्नैथा मीन्स जॉज प्रेजेंट। अब जिसमें जॉ एब्सेंट है यानी उस ऑर्गेनिज्म का जो माउथ है वो सर्कुलर होगा, तो इसमें एक ही जो क्लास है वो है साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लो मीन्स हो गया सर्कुलर, स्टोमेटा हो गया माउथ, साइक्लोस्टोमेटा। इसमें एक ही जो क्लास है, वन क्लास है ग्नैथा में। और यहाँ बात करते हैं ग्नैथा में, यानी जॉस प्रेजेंट है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 सुपर क्लास, पीसीज एंड टेट्रापोडा। यहाँ पे टेट्रापोडा मीन्स कि 4 लिम्स होंगे लोकोमोशन के लिए, और पीसीज जो हैं फिशेस, इनको भी 2 सब क्लासेस में डिवाइड किया है फर्दर। 2 सब क्लासेस कौन सी है? कॉन्ड्रियोक्थीस, कॉन्ड्रियोक्थीस, कॉन्ड्रियोक्थीस मीन्स जिसमें कार्टिलेजियस एंडोस्केलेटन होगा, यानी बोन्स इसमें एक्सोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन में बोन्स एब्सेंट होंगी, क्या होगा? कार्टिलेजियस, कॉन्ड्रियोक्थीस। और जिसमें एंडोस्केलेटन बोनी होगा उन फिशेस को कहेंगे ऑस्टियोक्थीस। टेट्रापोडा, टेट्रापोडा में जिनमें 4 जो लोकोमोटरी ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं, 4 लिम्स होते हैं। इनमें 4 क्लासेस हैं, रेप्टिलिया, एम्फीबियन, पहले एम्फीबियन हम स्टडी करेंगे। एम्फीबियन जो विच कैन लिव ऑन लैंड एज वेल एज इन वाटर, यानी ड्यूअल हैबिटेट होता है एम्फीबियन। रेप्टाइल्स, क्रॉलिंग एनिमल्स, एव्स यानी बर्ड्स, एंड मैमल्स जिनमें मैमरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो इनकी अभी इनके बारे में पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हम देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स हैं दे आर एक्टोपैरासाइट, दे लिव ऑन फिशेस। इनकी जो बॉडी होती है इलोंगेटेड होती है, बियरिंग 6 to 15 पेयर्स ऑफ गिल स्लिट्स। गिल स्लिट का फंक्शन क्या है? रिस्पायरेशन, यानी जैसे सर्कुलर माउथ है और यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट होंगे, और गिल स्लिट जो है वो गिल्स ही हैं, गिल्स लाइक स्ट्रक्चर है, और उनका फंक्शन है रिस्पायरेशन। माउथ जो है सकिंग एंड सर्कुलर माउथ प्रेजेंट होता है, जॉज एब्सेंट, यानी विदाउट जॉ होता है इनका माउथ। सर्कुलेटरी सिस्टम इज क्लोज्ड। मराइन वाटर इनका जो मेनली हैबिटेट है, मराइन वाटर है, बट ये ब्रीडिंग के लिए माइग्रेट होते हैं फ्रेश वाटर में, और वहाँ पर आफ्टर लेइंग एग्स यानी स्पॉनिंग, एग्स देने के बाद में, स्पॉनिंग के बाद में इनकी डेथ हो जाती है। आफ्टर स्पॉनिंग दे डाई। वाई? बिकॉज इनकी जो बॉडी है वो अडेप्टेड है मराइन वाटर में, लेकिन ये स्पॉनिंग के लिए फ्रेश वाटर में माइग्रेट होते हैं, तो ऑस्मोसिस जो है, एंडोस्मोसिस होने की वजह से इनकी डेथ हो जाती है। इनका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव होता है फ्रेश वाटर में माइग्रेट होने का, स्पॉनिंग। अब जो स्पॉनिंग है यानी लार्वा वहाँ पर एग्स दिए, एग से क्या बना? लार्वा। लार्वा से जब वो यंग स्टेज में आते हैं साइक्लोस्टोमेटा,
देन वो फ्रेश वाटर से फिर वहाँ कहाँ रिटर्न हो जाते हैं, मराइन वाटर में। यानी इस मेटामॉर्फोसिस क्या है, कन्वर्जन ऑफ लार्वा इनटू यंग। तो मेटामॉर्फोसिस के बाद में ये जो यंग स्टेज होती है, एडल्ट स्टेज है मेंबर्स की, दे मूव टू मराइन वाटर। यानी इनका मेनली हैबिटेट क्या है, मराइन वाटर। मेंबर्स ऑफ साइक्लोस्टोमेटा इज पेट्रोमाइजोन, जिसे हम लैम्प्रे फिश भी कहते हैं। पेट्रोमाइजोन एग्जाम्पल, इसे कहेंगे हम लैम्प्रे फिश। और एक लैग फिश होती है मिक्साइन, मिक्साइन दैट इज कॉल्ड हैग फिश। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो था देखिए जॉज एब्सेंट है, ये हो गई एग्नेथा की बात। नाउ वी विल मूव टू ग्नेथा। अब ग्नेथा इज डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, सुपर क्लासेस पीसेस एंड टेट्रापोडा। फर्स्ट we will discuss about species. Species means fishes. It is divided into two subclasses, chondrioctes and osteichthyes. First we will discuss about chondrioctes. देखिए chondrioctes are marine animals. They will in salty water. Endoskeleton is cartilaginous. Cartilaginous मतलब bony नहीं होता, एक soft tissue होता है जिसमें ओसिन प्रोटीन एब्सेंट होता है, इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, दैट इज कॉल्ड कार्टिलेज। नोटोकोड परसिस्टेंट, यानी थ्रू आउट द लाइफ नोटोकोड प्रेजेंट होती है। गिल स्लिट्स जो है प्रेजेंट हैं, सेपरेट हैं, यानी जो फिश है उसमें गिल स्लिट्स सेपरेट हैं, जॉइंट नहीं है। और गिल जो है, गिल्स आर कवर्ड बाय अ गिल कवर दैट इज कॉल्ड अ ऑपरकुलम। तो इनमें ऑपरकुलम एब्सेंट है, कॉन्ड्रियोक्थीस में ऑपरकुलम एब्सेंट है। ऑपरकुलम इज अ गिल कवर। इनकी जो स्किन है वो टफ है, हार्ड है, कवर्ड बाय है टाइनी स्केल्स दैट इज कॉल्ड प्लेकॉइड स्केल्स। दे आर वेरी पावरफुल फिशेस, सो दे आर प्रीडेशियस इन नेचर। इनमें जो क्या होता है, कॉन्ड्रियोक्थीज डोंट हैव एयर ब्लैडर। तो एयर ब्लैडर एब्सेंट होने की वजह से इनकी जो बॉडी है वो बैलेंस नहीं कर पाती, सो दे हैव टू कंटिन्यू स्विम। अगर ये स्विमिंग करना रोकेंगे सो दे गेट ड्रॉन, डूबने लग जाएंगे ये। तो इन्हें कॉन्स्टेंटली क्या होता है, सिंक, यानी सिंकिंग अवॉइड करने के लिए दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली। वाई? बिकॉज एयर ब्लैडर इज एब्सेंट। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, फिशेस में क्या होता है, हार्ट टू चैम्बर्ड होता है। अब सम ऑफ जो दैम, यानी कुछ ऐसे इसमें फिशेस हैं, सम ऑफ दैम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन। इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में होता है, एग्जाम्पल इज टॉर्पीडो। So it can pass current. Some of them have poisonous string. ये किस लिए है, ये इन्हें प्रोटेक्शन, एक ये प्रोटेक्टिव इनका एक फीचर है। पॉइजन स्ट्रिंग किस में है, ट्राइगोन। एंड इलेक्ट्रिक ऑर्गन किस में है, टॉर्पीडो। ऑल फिशेज आर cold blooded. Cold blooded means they don't have capacity to regulate their body temperature according to environment. ठीक है, तो वो कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड। क्लैस्पर क्या होता है, व्हाट इज क्लैस्पर? देखिए एक मिनट, इसमें डायग्राम से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज क्लैस्पर। इनमें माउथ जो होता है वेंट्रल साइड है, ये होता है कॉर्डल फिन। और यहाँ पर जो साइड में फिन्स होते हैं दे आर कॉल्ड पेल्विक फिन्स, ये डोर्सल फिन। यहाँ पर ये जो है पेल्विक फिन ये इंटरनली फ्यूज हो जाते हैं, इंटरनली फ्यूज होके दे मेक अ कॉपुलेटरी ऑर्गन। एक कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट होता है। कॉपुलेटरी ऑर्गन जो मेल फिशेस में ही होता है, और ये कैसे फॉर्म हो रहा है, फ्यूजन ऑफ पेल्विक फिन।
क्लेस्पर प्रेजेंट है, तो क्लेस्पर जिनमें प्रेजेंट है यानी कॉपुलेटरी ऑर्गन प्रेजेंट है, सो फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. Chondriocthese fishes are viviparous. Viviparous means they give to young one. यानी एग्स नहीं देते, ये डायरेक्ट क्या करते हैं, ये जो एडल्ट को ही यंग वन को ही बर्थ देते हैं, जिन्हें कहते हैं विवीपैरस. एंड स्मॉल फिशेज आर कॉल्ड फ्राई. तो एक डायग्राम से हम देख लेते हैं कि इनमें कैसे प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं. यहाँ पे देखिए जो इनकी टेल होती है, ये जो टेल जो है कॉर्डल फिन है, ये हेट्रोसैक्रल है. हेट्रोसैक्रल मीन्स डिफरेंट, यानी ये सिमिलर नहीं है, सिमेट्रिकल नहीं है. जो हम दूसरी क्लास पढ़ेंगे ऑस्टियोक्थीज, उनमें ये सिमिलर होता है, होमोसैक्रल. बट इन कॉन्ड्रियोक्थीज इट इज़ हेट्रोसैक्रल. एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ड्रियोक्थीज आर टॉर्पिडो, ट्राइगन, स्कॉलियोडॉन यानी डॉग फिश जो है, स्कॉलियोडॉन कॉमन नेम इज डॉग फिश, और प्रिस्टिस. क्लियर. तो एक डायग्राम हम देख लेते हैं जिससे ये फिन्स कैसे होते हैं, क्या कहते हैं, वो क्लियर हो जाएगा. जो आगे एंटीरियर फिन्स हैं दे आर कॉल्ड पेक्टोरल फिन्स, तो कहते हैं पेल्विक फिन्स. दिस इज कॉर्डल फिन. यहाँ पे गिल स्लिट्स प्रेजेंट है, माउथ है, वेंट्रल साइड है, एंड ओपरकुलम इज एब्सेंट. आपने देखा होगा शार्क में डोर्सल फिन भी जो होता है, ये तो पेयर्ड में है, और डोर्सल फिन जो है सिंगल है, डोर्सल फिन. एग्जाम्पल ऑफ कॉन्ट्री, और ये स्केल्स जो होते हैं दे आर प्लेकॉइड स्केल्स. एग्जाम्पल जो है इसके कॉन्ट्रियोक्थीज के, देखो टॉर्पीडो. टॉर्पीडो क्या है, इलेक्ट्रिक जो इसमें एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है वो 100 वोल्ट का इलेक्ट्रिक शॉक दे सकता है. इसमें एक मसल ऐसी होती है जो मॉडिफाइड हो जाती है, और वो मॉडिफाई होके एक इलेक्ट्रिक शॉक देती है. और सेकंड जो हमने पढ़ा था ट्राइगोन. ट्राइगोन को क्या कहेंगे, पॉइजनस जो स्ट्रिंग है. इसमें जो ये डोर्सल फिन होता है, इसमें पॉइजनस, ट्राइगन में जो डोर्सल फिन होता है उसमें पॉइजन होता है. तो कोई भी जब एनिमी आता है तो ये अपने डोर्सल फिन का यूज़ करके पॉइजन रिलीज करती है. और टॉर्पीडो कितने वोल्ट का शॉक दे सकती है, 100 वोल्ट का. थर्ड जो था डॉग फिश हमने देखा, स्कॉलियोडॉन. स्कॉलियोडॉन में क्या होती है कि डॉग लाइक जो स्मेल सेंस करने की एबिलिटी होती है डॉग फिश में. ठीक है, तो स्कॉलियोडॉन is having sense like dog, स्कॉलियोडॉन. एक इसमें एक फिश और है, रेड फिश. देखिए रेड फिश है, उनमें ओपरकुलम प्रेजेंट है. अभी हमने पढ़ा कॉन्ट्रियोक्थीज में किसी में भी ओपरकुलम प्रेजेंट नहीं थे, रेड फिश में ओपरकुलम प्रेजेंट है. सो इट इज़ कनेक्टिंग लिंक, यानी जो रेड फिश है, सॉरी हाँ रेड फिश जो है, इट इज़ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉन्ड्रियोक्थीज एंड ऑस्टियोक्थीज. कॉन्ड्रियोक्थीज एंड ऑस्टियोक्थीज. वाई, क्योंकि इसमें कार्टिलेजियस तो एंडोस्केलेटन है, बट ओपरकुलम इज ऑल्सो प्रेजेंट, और ओपरकुलम तो एब्सेंट होते हैं कॉन्ड्रियोक्थीज में. सो रेड फिश इज कनेक्टिंग लिंक बिटवीन कॉन्ड्रियोक्थीज एंड ऑस्टियोक्थीज. एंड अदर एग्जाम्पल ऑफ जो कॉन्ड्रियोक्थीज के, वो है गिटार फिश, हैमर हेड फिश. हैमर हेड फिश वो होती है जिसका हेड है हैमर लाइक होता है. क्लियर. तो ये था यहाँ पर कॉन्ड्रियोक्थीज. इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट ऑस्टियोक्थीज क्लास. थैंक यू वेरी मच.